हाउ डू यू रीड दिस? मतलब अब शिफ्टिंग ऑफ द ब्लेम हैज स्टार्टेड। उनका मानना है कि हमारा मुआहदा थोड़ी था 2019 में किया, आज खुर्रम तसगीर साहब ने भी ये बयान दिया। बट योर टेक ऑन दिस, व्हाट इज हैपनिंग? तलत भाई, मैं इसमें दो आपके सामने नुकात रखूंगा। पहला नुकता ये कि सिद्दीकी साहब मेरे सीनियर हैं, बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ये गुफ्तगू और ये बयानिया के लोगों के सामने अगर रखा जाए कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो लोग मानने वाले नहीं। ठीक, हुकूमत आपकी इतनी जरूर थी कि आपके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से भी निकल गए, आपके केसेस भी खत्म हो गए, जो अकाउंट्स डी फ्रीज थे वो भी फ्रीज थे, वो भी डी फ्रीज हो गए, सारे काम नैब के कवानीन के अंदर तरमीम हो गई, आपकी जितनी क्यादतों के जो पर्सनल मसाइल थे वो सारे के सारे हल हो गए, और फिर अवाम के जो मसाइल थे वो अपनी जगह पर रहे। ठीक, तो आज उससे लाताल्लुकी जो है वो कोई बनती नहीं है लोगों के सामने, मेरे ख्याल से इट कांट सेल। दूसरा नुकता मैं जो आपके सामने रखना चाहूंगा, वो कतई नजर इस सारी कॉन्वर्सेशन से, वो ये है कि आज जो इस मुल्क में बहरान है, पहले उसकी संगीनी का एहसास कीजिए। ये बहरान इतना संगीन है, और ये सिर्फ पावर सेक्टर के बहरान की मैं बात नहीं कर रहा, ये बिजली के बिलों की मैं बात नहीं कर रहा। बिलाशुबा अवाम इस वक्त सख्त तकलीफ में है, लेकिन पाकिस्तान को जिस बहरान का सामना है ये पूरे मुल्क को ले बैठेगा। और ये बहरान बना क्यों है, हमें उसकी वजूहात पे गौर करना चाहिए, और फिर उससे निकलना कैसे। तो आप मुआशी बहरान की बात कर रहे हैं या किस मैं बात कर रहा हूं सियासी अदम इस्तेकाम। मैं बात कर रहा हूं सियासी बहरान की, कि आज हम माशी बहरान इस वजह से देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली हमारे मुल्क में 10 सालों से एक सियासी बहरान है, और वो बहरान शुरू हुआ डॉन लीक्स के बाद। डॉन लीक्स के बाद से लेकर आज तक हमने 2 इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को निकलते हुए देखा, हमने उनको गिरफ्तार होते हुए देखा, हमने उनकी पार्टी के रहनुमाओं को गिरफ्तार होते हुए देखा, उनके वर्कर्स को गिरफ्तार होते हुए देखा। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब इतना बड़ा सियासी अदम इस्तेकाम मुल्क के अंदर होगा तो उसके नतीजे में आपका माशी इस्तेकाम आ जाएगा? नहीं होना। और इस सारे बहरान के जो जिम्मेदार हैं उसमें सियासतदान भी शामिल है, उसमें जजेस भी शामिल है, उसमें हमारी जुडिशरी का बहुत बड़ा किरदार है, हमारे जर्नल भी शामिल है। किया मैं चाहूंगा कि ट्वीट आपका दिखा दो, यू सेड एग्जैक्टली दिस जी, कि इसके अंदर सब शामिल है और अफसरशाही इसके अंदर शामिल है। तो जब इसको नैरो डाउन करके हमें बताएं, वो कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत थी नहीं, ये कह रहे हैं कि ये सियासी अदम ऐसा काम है, सादिया का आर्गूमेंट ये है जी कि अपनी इनकॉम्पिटेंस है। बट ये सारी बातें लोगों को समझाने के नहीं है, बताना है कि यार बिलों का करना क्या, हु इज टू ब्लेम फॉर द बिल क्राइसिस इन पाकिस्तान, कौन है? ये एक हुकूमत की कहानी नहीं है, एक पावर सेक्रेटरी की कहानी नहीं है, ये कहानी चल रही है आपकी 1994 से। 1994 में इसकी बुनियाद रखी गई, जब हमने पहले इंडिपेंडेंट पावर प्लांट लगाया। वैसे तो 1991 में आ गया था, 94 की पॉलिसी का प्लांट है। वहाँ से गलती हुई कि जो उस वक्त का सरमायाकार आया उसको आपने डॉलर में, अगर आपने रुपए में भी अदायगी करनी थी तो एक डॉलर का रेट आपने उसके साथ तय किया कि इस रेट के ऊपर हम आपको अदायगी करेंगे, अगर आपका प्लांट बंद होगा तो उसके बावजूद हम आपको पेमेंट करते रहेंगे। उस पॉलिसी को बेस बनाकर 2005 में इसी तरह की एक पॉलिसी 2002 की थी, फिर 2005 में उसके प्लांट्स लगे, 2013 में उसको रेप्लिकेट किया गया, वो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थे। जब उसको रेप्लिकेट किया गया तो उसको बहुत सारे केसेस में जो आपको पहले ऑन एन एवरेज को 17% आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा, वो 27-27% तक। मैंने एक खबर की उस वक्त, और ये खबर नंबर्स जो थे ऑफिशियली पावर डिवीजन ने एक स्टैंडिंग कमेटी में दिए कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो था कुछ केसेस में 34% तक, 34.2%। मुझे लोग ये पूछेंगे, देख रहे हैं कि इसका हमारे बिल से क्या ताल्लुक, उनको बताने की जरूरत है आपके बिल के अंदर रिफ्लेक्ट करता है। एग्जैक्टली आज अगर एक आपने आइडियल कैपेसिटी पेमेंट, इंग्लिश के लफ्ज़ बहुत ज्यादा आजकल टीवी चैनल्स में और न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, तो लोगों को समझ आ गई कि अगर आपका कारखाना बिजली का बंद भी है तो आपने उसको अदायगी करनी, वो 2 अकाउंट्स के ऊपर होती है। एक तो उसने जो कर्जा लिया हुआ प्लांट लगाने के लिए वो भी आपके टैरिफ से रिकवर हो रहा है, दूसरा वो उसका जो उसकी कैपेसिटी है कि वो आपको 100 मेगावाट बिजली बेच सकता है। या तो आपकी हुकूमत नालायक है क्योंकि वो ले इसलिए नहीं रही कि वो लेके बेचेगी तो और चोरी होगी और कम जो बिल्स होंगे, या उसकी सादा अल्फाज में जो बिजली, जो कारखाने चल नहीं रहे, जो बिजली बन नहीं रही, उसके पैसे भी आप बिलों के अंदर 17 रुपए फी यूनिट, 17 रुपए फी यूनिट जो है। मुस्तफा साहब, लोगों को ये समझाना तज्जियाती तौर पर तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सारा कंटेक्चुअलाइज करें जो आपने किया। लेकिन जब आप IMF के साथ निगोशिएट कर रहे थे स्टार्टिंग इमरान खान साहब की हुकूमत और अब तक, तो आपको पता था इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? कोई इसके ऊपर कहीं पे आपको डिबेट नजर नहीं है। ये नहीं हम कह रहे थे कि ये होना नहीं था, चले मान लिया कि इनएविटेबल था, वो होना ही था IMF का, बट एवरीबडी न्यू कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। नोबडी टॉक्ड अबाउट इट। खामोशी इस वजह से कि अवाम इन्वॉल्व थे बीच में। तलत भाई, इसमें हमें लोगों के सामने ये बात भी रखनी चाहिए कि IMF के पास हमें जाना क्यों पड़ता है और IMF है क्या। ठीक,
IMF को आप देख लें एक डॉक्टर की तरह है, आप मरीज हैं, आप IMF के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि जनाब ये मेरा मुआयना करो और बताओ मुझे क्या मर्ज लाहक है, और फिर वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दे देता है। अब उस प्रिस्क्रिप्शन के नतीजे में जो चीजें आपने करनी होती हैं वो पाकिस्तान ने कितने प्रोग्राम किए, IMF की तरफ के पास गया लेकिन एक दफा भी मुकम्मल नहीं किया, नंबर एक। नंबर दो, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो इवेंचुअली हमें इसी जगह पे ले आई है कि जहां पर मुल्क डिफॉल्ट, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त पाकिस्तान में अगर सियासत जब भी हुई है पिछले 10 सालों में 20 सालों में, वो मार्टरडम पे हुई है, वो विक्टिमाइजेशन पे हुई है, वो इश्यूज के ऊपर नहीं हुई। अगर आप लोगों को मार्टरडम ना देते, आप लोगों को शहीद ना बनाते, आप लोगों को विक्टिम ना बनाते, तो सियासत जो है वो लोगों के इश्यूज के ऊपर हो रही होती, लोग इश्यूज के ऊपर सवाल कर रहे होते। आज पाकिस्तान में लोग वोट इस चीज के ऊपर देते हैं जी कि फलाना जो लीडर है उन्हें बड़ी तगड़ी जेल कटी जी, उन्हें उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है जी, तो उस हमदर्दी में उसको। तो पाकिस्तान में हमने सियासत का पूरा रुख तब्दील करके, अब बात हो रही थी IPPs की, शहबाज भाई ने बात की, पॉलिसीज की बात की सादिया ने। द पॉइंट इज कि मैं कौन सी पॉलिसी इस मुल्क के अंदर बना सकता हूं अगर मैं सियासतदान हूं। हमने देखा नहीं कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने, जो आपके इस मुल्क का सबसे बड़ा इस वक्त तक प्रूवन एसेट है, स्टील मिल्स के साथ उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद जो आपकी माइन है बलोचिस्तान में रिकोटेक, उसके साथ उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को अरबों डॉलर फाइन्स में देने पड़े। पीपल्स पार्टी की एक वो थी कि जी बिजली का बहरान आ गया कि फौरन हम वो लेकर आए, कारके एक टर्किश कंपनी थी और दीगर के हम फौरन बिजली लेकर आए, बड़ा प्रेशर है लोगों का। उन्होंने कहा तो तुसी बिजली लेके आओगे। ख्वाजा आसिफ साहब वहां पर पिटिशन लेकर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। तो द पॉइंट इज कि हम, और फिर उसके अंदर और लोग शामिल हुए, हम किसी को काम नहीं करने देना चाहते। नंबर एक, हमने अगर लोग मुंतखब करने हैं तो फिर हमने उनसे 5 साल उन्हें हुकूमत करने देनी है, ठीक। फिर उसके बाद हमने पूछना है उनसे कि जनाब, और ये इख्तियार ना मेरा है, ये इख्तियार मीडिया के पास मौजूद है, ये इख्तियार अवाम के पास मौजूद है, ये इख्तियार एस्टैब्लिशमेंट के पास नहीं है, ये इख्तियार जुडिशरी के पास भी नहीं है कि आपको एक शख्स पसंद है, नहीं पसंद, आप कहते हैं जी कि नहीं इसको बेटे से तनख्वाह नहीं ली, निकाल दो। अच्छा पसंद है, नहीं पसंद है, इसने तोशाखाने से फलानी चीज ली, इसको निकाल दो। भाई हू द हेल आर यू? आप लोगों को फैसला करने दें। और लोगों का जो फैसला है कि एक आम आदमी, ये जो कैमरा के पीछे खड़ा हुआ है, जो सैलरीड क्लास है, जो ठेले वाला है, जो एक किराने की दुकान वाला है, एक मजदूर है, एक किसान है, आप उससे क्यों ये हक छीनना चाहते हैं कि ये तुम नहीं मुंतखब कर सकते और तुम नहीं एहतसाब कर सकते? वो सबसे बेहतर एहतसाब कर सकता है। आज लोगों ने बाहर निकल के दिखाया है कि हम बेहतरीन जज हैं। और इसके अंदर जो सादिया ने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट, कि कोई इसके अंदर आपको पॉलिटिकल लीडर नजर नहीं आता लीड करता हुआ। बिल्कुल, जो पॉलिटिकल लीडर बाहर निकले, JUI ने पेशावर के अंदर एक किया, उनके ऊपर एक तूफान आ गया क्रिटिसिज्म का। जनाब 15 दिन पहले आप हुकूमत में थे, अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जो वुज़रा बयान दे रहे हैं, साबका वुज़रा ख्वाजा आसिफ साहब, दीगर ख्वाजा साद रफीक साहब, उनके ऊपर अवाम हमला आवर है सोशल मीडिया के ऊपर कि जनाब 15 दिन पहले आप हुकूमत अवाम ने बिलों के जरिए मिलकर एहतजाज करते हुए सबको कटहरे में खड़ा कर दिया। लेकिन आप वाकईतन ये समझती हैं कि ये सारा तो निज़ाम का किस्सा है, ये निज़ाम ही खराब है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पिंडी आप पारा के पास है, पॉलिटिशियंस जो है उनको काम नहीं करने दिया जाता। इस केस के अंदर ये रेलिवेंट है या नहीं? नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सेनेटर साहब, हमारे लिए बड़े मोहतरम है। मैं ये पावर का जो सेक्टर है ना, इस केस में ये सर फिंसी नहीं है, ये कैंसर है। पिछले माली साल में, नॉट दिस, जो लास्ट वाला था PTI वाला साल, 1500 अरब रुपए की सब्सिडी गई है सिर्फ एक सेक्टर में, 1500 अरब रुपए की। उसके साथ जो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ वो इसके अलावा है। अभी ये जो साल खत्म हुआ है इसमें तकरीबन 1200 अरब रुपए से कुछ कम अभी भी सब्सिडी गई। तो इससे बड़ा कैंसर, मुआशी मदद होती है सब्सिडी। अब बता दें उसका, आप उस पर एतराज क्यों करते हैं? वो क्या है सब्सिडी? आवाम को बताने की सब्सिडी ये है इस वक्त, एक तो होती है ना कि ये बिजली की कीमत है A, 100 रुपया कीमत है, हम आवाम से लेंगे 50 रुपए, तो 50 रुपए की मैं सब्सिडी, आवाम को फायदा हो गया। बट वो तो फायदा हो गया ना डायरेक्ट, रियायती कीमत, जो रियायती कीमत। यहाँ पे केस थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जो नुकसानात भी हैं, जो आपकी चोरी हो रही है, जो आपकी बाकी चीजें हो रही हैं, वो आपने जिससे बिजली खरीदी है उसको पैसे वापस करने हैं या नहीं करने हैं आप, ठीक है, तो उसके लिए भी सब्सिडी दे रहे हैं। चोरी की भी सब्सिडी, निकम्मेपन की भी सब्सिडी, और जो सियासी अदम इस्तेहकाम का है वो यहाँ पे अगेन एप्लीकेबल नहीं है। ओनली टू दिस एक्सटेंट। ओवरऑल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि मुल्क की इकॉनमी उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती। यहाँ क्यों नहीं होता अप्लाई? 2015 या 16, सेनेटर साहब आपको याद होगा, फेस्को जो फैसलाबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है, इसकी निजकारी का प्रोसेस तकरीबन आखिरी मराहिल में पहुंच गया। श्योरिटी बॉन्ड्स भी जमा हो गए, $10,000 इन्होंने उनसे एडवांस, वो होता है वो बिड बॉन्ड, वो भी इन्होंने कुछ ले लिया। हुकूमत के एक वजीर ने, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, खुद फेस्को में एहतजाज करवाया, हुकूमत के वजीर ने।